हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ एवं कवियों को देखेंगे। इसके पहले की जो मेरी क्लासेस थी वो रीतिकाल पर ही चल रही थी और रीतिकाल के अंतर्गत हम लोगों ने रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल का विभाजन और जो विभाजन किया गया था किस किस के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं उन कवियों पर संपूर्ण अध्ययन और साथ ही साथ उनके द्वारा जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं उन सभी पंक्तियों का हम लोगों ने जो है पूरा अध्ययन किया है। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है और आप ये सारी चीज़ें आपकी नहीं हो पाई हैं, आपने नहीं पढ़ी हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से उसकी क्लासेस ले सकते हैं। बाकी आज हम बात करेंगे रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है नीति काव्य। नीति काव्य के अंतर्गत हम देखेंगे जो सबसे पहले कवि आते हैं वो हैं गिरधर कविराय। ये पहले नीतिकार हैं गिरधर कविराय जी। अगर हम बात करें इनके समय की तो इनका जो समय है वो है 1722 ईस्वी, यानी कि जो गिरधर कविराय हैं इनका जो जन्म है वो 1722 ईस्वी में हुआ था। और जाति से ये क्या थे, इनकी जो जाति थी भाट थी, याद रखिएगा जाति इनकी क्या थी, भाट थी। और रचनाएं जो थी वो स्फुट कुंडलियाँ इनकी रचनाएं थी। और इनके समय को कैसे याद रखेंगे, कहते हैं कि गिरधर यानी कि श्री कृष्ण जी, आप गिरधर से राय लीजिए। अगर आप गिरधर से राय लेंगे तो वो एक साथ दो दो राय देंगे। जैसे हम किसी से राय लेने जाते हैं तो वो एक साथ एक ही राय बताते हैं कि देखिए आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। तो अगर आप गिरधर से राय लेंगे तो वो एक साथ दो दो राय बताएंगे, एक साथ दो दो राय बताएंगे। तो एक साथ दो दो हो गया ना, 1722 इनका समय हो गया। आगे देखिएगा जो अगले कवि हैं वो हैं सम्मन। सम्मन की बात करें तो इनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था। जाति के ये ब्राह्मण थे। रचनाओं की अगर हम बात करें तो पहली जो रचना है वो है स्फुट दोहा और दूसरी रचना है पिंगल काव्यभूषण। पिंगल काव्यभूषण ये जो है सम्मन की रचना है। और सम्मन जो है वो जाति से क्या थे, ब्राह्मण थे। और इनका जो जन्म है 1777 ईस्वी में हुआ था। कैसे इनको ध्यान रखेंगे, देखिए जैसे सम्मन को आप बना लीजिए सम्मान, ठीक है। लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। एक साथ सभी को कहते हैं एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर आप ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए। सबसे ये कहा जाता है कि आप सभी एक साथ और साथ में मिलकर जो है ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए। तो एक साथ हो जाएगा सम्मान से सम्मान को कनेक्ट कीजिएगा और ब्राह्मणों का करना है तो इनकी जाति क्या हो गई, ब्राह्मण हो गई। रचनाएं हैं स्फुट दोहा और पिंगल काव्यभूषण। पिंगल काव्यभूषण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगले कवि हैं वो हैं बैताल। बैताल जो है इनका जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था। जाति की बात करें तो बंदीजन इनकी जाति है। और रचनाएं जो हैं वो है स्फुट कुंडलियाँ। स्फुट कुंडलियाँ गिरधर कविराय की भी थी और यहाँ पे बैताल की भी है स्फुट कुंडलियाँ। बैताल का समय ध्यान रखिएगा, 1782 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। 82 बैताल, बैताल 82। तो बैताल का समय क्या हो गया, 1782 ईस्वी। आगे देखिएगा अगले जो कवि हैं वो हैं दीनदयाल गिरी। दीनदयाल गिरी का जो जन्म है वो 1802 ईस्वी में हुआ था और 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जाति के ये गोसाई थे। रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं अन्योक्ति कल्पद्रुम 1855 ईस्वी, अनुराग बाग 1831 ईस्वी, वैराग्य दिनेश 1849 ईस्वी, विश्वनाथ रत्न 1822 ईस्वी, दृष्टांत तरंगिणी 1822 ईस्वी। विश्वनाथ रत्न 1822 ईस्वी। और लास्ट रचना है दृष्टांत तरंगिणी 1822 ईस्वी। तो ये जो है दीनदयाल गिरी के द्वारा लिखी गई सारी रचनाएं हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1802 ईस्वी में, ठीक है।
कहते हैं 1802 सॉरी इनका जो जन्म है दीनदयाल गिरी का, इनका जन्म कब हुआ? 1802 ईस्वी में हुआ था और 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी रचनाओं को हम याद कैसे करेंगे? ज़्यादा रचनाएं हैं तो देखिए, कहते हैं जो दयाल जी थे, दयाल यानी कि दीनदयाल, दयाल जी अनुराग बाग में गिर गए। जैसे होता है ना, जगह जगह पे जो बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, उनका एक नाम होता है। जैसे यहाँ पे मतलब जो है एक बाग है, बगीचा है, उसको कहते हैं वेद बाग, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग जगह अलग अलग बागों का नाम भी होता है। तो ऐसे समझिए एक बाग है जिसका नाम है अनुराग बाग। तो कहते हैं जो दयाल जी थे, दीनदयाल जी, ये क्या करते हैं, ये अनुराग बाग में गिर जाते हैं। अच्छा, अनुराग बाग में क्यों गिर गए? कोई आके बताया कि दीनदयाल जी भाई अनुराग बाग में गिर गए। तो कहते क्यों गिर जाते हैं वो अनुराग बाग में? तो बताते हैं वो, क्योंकि ये जो है वैराग्य दिनेश के पास से, एक दिनेश नाम का कोई व्यक्ति था जो कि वैरागी था। तो कहते हैं वैराग्य दिनेश के पास से विश्वनाथ का रत्न लेकर भाग जाते हैं। मतलब विश्वनाथ का रत्न दिनेश के पास था, वैरागी दिनेश के पास, वहां से जो है ये विश्वनाथ का रत्न लेकर भाग जाते हैं। तभी उन्हें जो है, तभी उन्हें अन्य लोगों की उक्तियां सुनाई देती हैं। तभी उन्हें अन्य लोगों की उक्तियां सुनाई देती हैं। जैसे चोरी करके भाग रहे हो तो होता है ना कि अगर आप कुछ गलत कीजिए तो आपकी मन से आवाजें आती हैं कि हमने ये काम गलत किया है। तो वैसे ही जब वो विश्वनाथ रत्न लेकर भागते हैं तो उनको जो है उन्हें अन्य लोगों की उक्तियां सुनाई देती हैं। अन्य लोगों की उक्तियां यानी कि अन्य उक्ति, ठीक है, याद हो जाएगा। अन्य लोगों की उक्तियां सुनाई देती हैं कि तुम जो है, तुम ईश्वर की दीन दृष्टि से तर नहीं सकते। तुम ईश्वर की दीन से हो जाएगा दीन दयाल, ईश्वर की दीन दृष्टि से दृष्टांत, दृष्टि से तर नहीं सकते, तर से तरंगड़ी, तो दृष्टि से तर नहीं सकते, दृष्टांत तरंगड़ी हो जाएगा ना, तर से तरंगड़ी। तो इस ट्रिक से आप इनकी सारी रचनाओं को याद कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। कहते हैं दयाल जी अनुराग बाग में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वैरागी दिनेश के पास से विश्वनाथ का रत्न लेकर भागते हैं। तभी उन्हें अन्य लोगों की उक्तियां सुनाई देती हैं। अन्य लोगों की उक्तियां यानी कि अन्य उक्ति, अन्य लोगों की उक्तियां सुनाई देती है कि तुम ईश्वर की दीन दृष्टि से, तो दीन से हो जाएगा दीन दयाल, ईश्वर की दीन दृष्टि से तर नहीं सकते, दृष्टि से तर यानी कि दृष्टांत तरंगड़ी। तो इस ट्रिक से आप इनकी सारी रचनाओं को आसानी से याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है, बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है। कहते हैं बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना जो है वो विक्रम को संबोधित करके लिखी है। तो ये तो हो गए नीति काव्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें, और जो नीतिकार थे उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनको हमने देखा। अब हम देखेंगे रीतिकाल के अंतर्गत कुछ वीर काव्य की भी रचनाएं की गई थी। अब उनको हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, लिखा गया है रीतिकाल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य के रचनाकार निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम रचनाकार को देखेंगे, फिर उनकी रचनाओं को देखेंगे। सबसे पहले जो वीर काव्य में रचनाएं करने वाले रचनाकार हैं, जो कि रीतिकाल के अंतर्गत इन्होंने वीर काव्य में रचनाएं की थी, तो सबसे पहले कवि आते हैं लाल कवि, जिन्हें हम गोरे लाल के नाम से भी जानते हैं। इनकी रचना है छत्र प्रकाश। लाल कवि जिन्हें हम गोरे लाल के नाम से जानते हैं, इनकी जो रचना है वो है छत्र प्रकाश। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, कहते हैं जब कोई व्यक्ति है उसका रंग गोरा है, वो गोरे रंग का है, तो आप बताइए अगर गोरे लोग धूप में निकलेंगे तो उनका चेहरा कैसा हो जाएगा? लाल लाल हो जाएगा। तो आजकल जो गोरे लोग होते हैं वो जब धूप में निकलते हैं तो छत्र यानी कि छाता लेकर निकलते हैं। निकलते कि नहीं? छाता लेकर ही तो निकलते हैं। प्रकाश यानी कि धूप, तो धूप में जो गोरे लोग होते हैं वो छाता लेकर निकलते हैं। अगर छाता लेकर नहीं निकलेंगे तो उनके जो गोरे गोरे गाल हैं वो टमाटर जैसे लाल लाल हो जाएंगे। तो याद हो जाएगा ना, गोरे लाल का है छत्र प्रकाश। छाता कौन लेके निकलता है? गोरे लोग लेके निकलते हैं। आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरे कवि हैं सूदन। सूदन ने जो वीर काव्य में रचनाएं लिखी थी रीतिकाल के अंतर्गत, वो रचना थी सुजान चरित। सुजान चरित एक वीर काव्य है जो कि सूदन के द्वारा लिखी गई है। अगले जो कवि हैं वो है खुमान मान। खुमान मान की रचना है नृसिंह चरित और लक्ष्मण शतक। ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? खुमान मान के द्वारा।
अगले जो कवि हैं वो हैं जोधराज। जोधराज की रचना है हम्मीर रासो। ये वीर काव्य के अंतर्गत लिखी गई रचना है और ये रचना जो है रीतिकाल के अंतर्गत लिखी गई है, जो कि जोधराज के द्वारा लिखी गई है। और हाँ, हम्मीर रासो जो है सारंगधर की भी रचना है, ध्यान रखिएगा। हम्मीर रासो सारंगधर की है, लेकिन जोधराज वाली जो रचना है हम्मीर रासो, ये रीतिकाल के अंतर्गत लिखी गई रचना है, लेकिन वीर काव्य है। आगे देखिएगा, जो अगले कवि हैं वो हैं बांकीदास। बांकीदास की रचना है सूर छत्तीसी वीर विनोद। दो रचनाएं हैं, एक तो है सूर छत्तीसी और दूसरी है वीर विनोद। किसकी है? बांकीदास की है। तो यहाँ पर हमने जो है वीर काव्य से संबंधित जो है रीतिकाल के अंतर्गत रचनाओं को देखा। अब हम बात करेंगे भक्ति काव्य की। भक्ति काव्य में अब हम देखेंगे कि रीतिकाल के अंतर्गत भक्ति काव्य में कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं रीतिकाल में, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें भक्ति काव्य, तो सबसे पहले आते हैं संत काव्य। संत काव्य के बारे में देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था। कहते हैं कि यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था। ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। किस संप्रदाय के थे यारी साहब? तो यारी साहब जो हैं ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। तो संतों में अगर हम बात करें, ये संत काव्य जो कि रीतिकाल की बात चल रही है यहाँ पे, तो कहते हैं जो संत काव्यों में जो यारी साहब हैं, इनका जो मूल नाम मिलता है वो क्या है? वो यार मोहम्मद मिलता है और ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। आगे देखिएगा, अगला जो पॉइंट है वो है कि दरिया साहब 1664 से 1780 ईस्वी मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञान दीपक और दरिया सागर है। देखिए यहाँ पे कहते हैं जो दरिया साहब है, इनका जो जन्म है वो 1664 ईस्वी में हुआ था और 1780 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो दरिया साहब का जो जन्म है बिहार में हुआ था, ठीक है। बिहार वालों का जो दिल है, कह सकते हैं बिहार वाले बड़े दरिया दिली इंसान होते हैं, ठीक है। तभी तो यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन बिहार में वैकेंसी आ रही है। बहुत ही दरिया दिल हैं, ठीक है, बिहार वालों में। तो याद रख सकते हैं आप इससे। दरिया साहब जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। 1664 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर। तो याद रख सकते हैं ज्ञान का दरिया। कहते हैं ज्ञान का दरिया जो है किसके पास है? बिहार वाले खान सर के पास है। याद कर लीजिए भाई, ज्ञान का दरिया किसके पास है? आजकल अगर देखा जाए तो सबसे जो फेमस टीचर हैं इस समय, वर्तमान समय में, तो बात करें सबके चहेते हैं खान सर। और मुझे लगता है जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उसमें 99% लोग जो हैं खान सर के फ़ैन होंगे। मैं खुद हूँ खान सर की फ़ैन और आप लोग भी होंगे। अब कोई अगर नहीं होगा तो हो सकता हो वो किसी और को मानता हो, लेकिन हाँ मतलब जितना ज़्यादा हो सके, मुझे तो बहुत पसंद है खान सर। तो यहाँ पे जो है उनके जो पढ़ाने का अंदाज होता है ना, वो एकदम डिफरेंट है। तो अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर वो बता रहे हैं, मेन होता है हमसे समझना, हम किस लैंग्वेज में उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो वो एकदम ईजी तरीके से वो समझाते भी हैं। तो आप याद रख सकते हैं ज्ञान का दरिया, ज्ञान का दरिया यानी कि ज्ञान से ज्ञान दीपक और दरिया से दरिया सागर। तो ज्ञान का दरिया किसके पास है? बिहार के पास है, बिहार वालों के पास, यानी कि खान सर, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है जगजीवन दास 1670 से 1761 ईस्वी, यानी कि जगजीवन दास जो है इनका जो जन्म है 1670 ईस्वी में हुआ था और 1761 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये दादू दयाल के शिष्य थे। जो जगजीवन दास हैं ये दादू दयाल के शिष्य थे। ये सत्यनामी यानी कि सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसको पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। जगजीवन दास जो हैं ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कहते हैं भाई इस जग में जीवन जीना है तो सत्य की राह पर चलो। अगर जग में जीवन जीना है तो सत्य की राह पर चलिए। सत्य से सत्यनामी संप्रदाय। आगे देखिएगा, जगजीवन दास के मुख्य शिष्य गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब थे। इनके बारे में मैंने जो है पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को। अगर किसी ने पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप जाइएगा, भक्ति काल वाली जो वीडियोस पढ़ी हैं वहाँ पे आप जो संत काव्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैंने इन सारे
कवियों को जो है कनेक्ट करके ट्रिक की सहायता से सारे पॉइंट्स को बताया है। तो अगर आप उस तरीके से याद करना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो आप मेरी जो है पुरानी वीडियोस जाके देखिएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको भक्ति काल की, संपूर्ण भक्ति काल की जो प्लेलिस्ट दिखेगी उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो जगजीवन दास हैं उनके मुख्य शिष्यों की अगर हम बात करें तो 3 शिष्य आते हैं, गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब। आगे कहते हैं सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। तो बाराबंकी जिला जो है गोंडा के आसपास पड़ता है, लखनऊ के पास पड़ता है, यूपी में है, लोग जानते होंगे। कहते हैं जो सतनामी संप्रदाय है इसकी जो प्रधान गद्दी है वो बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। अगला पॉइंट है जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं हैं। जो जगजीवन दास हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिएगा, पहला है प्रथम ग्रंथ, दूसरा है ज्ञान प्रकाश, तीसरा है शब्द सागर, चौथा है आगम पद्धति, पांचवा है महाप्रलय, छठवां है प्रेम पंथ, सातवां है अघविनाश। ये 7 रचनाएं जो है जगजीवन दास के द्वारा लिखी गई हैं। एक बार फिर से देखिएगा, प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अघविनाश। अब इनकी सारी रचनाओं को हम याद कैसे करेंगे, तो चलिए एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या है कि जगजीवन दास से जगजीवन दास को लीजिएगा। जगजीवन दास अपने प्रथम ग्रंथ में, समझिएगा इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, तो बताते हैं कि जो जगजीवन दास जी थे इन्होंने अपने प्रथम ग्रंथ में ज्ञान के प्रकाश की बात शब्दों के सागर के द्वारा करते हैं। ज्ञान के प्रकाश की जो बात है वो शब्दों के सागर द्वारा करते हैं और उसमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि आगामी पद्धति से आने वाले जो महाप्रलय हैं उनको रोक सकते हैं प्रेम पंथ के द्वारा, तभी जो है आप अघविनाश से बच सकते हैं। ये ट्रिक है जगजीवन दास की रचनाओं को याद करने के लिए। एक बार फिर से इस ट्रिक को सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि जो जगजीवन दास जी थे, क्या कहते हैं कि जगजीवन दास जी ने कई ग्रंथों की रचना की, तो उसमें से कहा जाता है कि जगजीवन दास जी ने जब प्रथम ग्रंथ जो लिखा था उसमें उन्होंने ज्ञान प्रकाश की जो बातें की थी, ज्ञान प्रकाश के बात जो की थी वो शब्द सागर के द्वारा की थी, और उसमें वो बताते हैं कि आगामी पद्धति से आने वाले महाप्रलय को रोक सकते हैं, आगामी पद्धति से आने वाले महाप्रलय को रोक सकते हैं प्रेम पंथ के द्वारा, और तभी आप जो है अघविनाश से बच भी सकते हैं। ये पूरी ट्रिक है जगजीवन दास की रचनाओं की। आगे बात करेंगे चरण दास का जो जन्म है वो 1703 ईस्वी में हुआ था और 1782 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करें आगे तो चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया था। तो चरणदास के बारे में 2 पॉइंट देखा, इनका जन्म कब हुआ था 1703 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1782 में, और इन्होंने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो देखिए चरणदास को आप बना लीजिए चरण, ठीक है। चरणों में जब क्या होता है इनको याद करिएगा कि एक साथ तीनों के चरणों में गिरते हैं, एक साथ तीनों के चरण छूने चाहिए। तो एक साथ तीनों में कौन आ जाएगा, सबसे पहले गुरु आ जाएंगे, फिर माता पिता, फिर ईश्वर, ठीक है। गुरु हैं, ईश्वर हैं, माता पिता हैं, ये तीनों हैं, इन तीनों के चरण एक साथ छूने चाहिए, ठीक है। एक साथ तीनों के चरण छूइए तो एक साथ से 17 हो गया और 3 से हो जाएगा, तीनों से 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएंगे गुरु, फिर ईश्वर, फिर माता पिता, याद हो जाएगा। आगे कहते हैं चरणदास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते थे। जो चरणदास थे ये अपना गुरु किसको मानते थे, सुखदेव मुनि को मानते थे। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित की थी। कहते हैं जो चरणदासी संप्रदाय थे इसमें 52 शाखाएं हैं और इन 52 शाखाओं की जो स्थापित किया था वो उनके 52 शिष्यों के द्वारा स्थापित की गई थी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, अब इनके ग्रंथों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इनका ग्रंथ अमर लोक अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज,
पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मन विकृतिकरण गुटका सार, मन विकृतिकरण गुटका सार, योग संदेह सागर और लास्ट है भक्ति पदार्थ। ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? चरणदास के द्वारा। एक बार और देख लीजिएगा। अमर लोक अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मन विकृतिकरण गुटका सार, योग संदेह सागर और भक्ति पदार्थ। ये जो है 11 रचनाएं जो हैं चरणदास के द्वारा लिखी गई। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है शिव नारायण, जिनका समय 1716 से 1791 ईस्वी माना गया है। इन्होंने शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो देखिए, चरणदासी संप्रदाय के चरणदास थे और शिव नारायणी संप्रदाय के शिव नारायण थे। समय क्या है? 1716 ईस्वी। आगे कहते हैं शिव नारायण ने संत दुख हरन दास को अपना गुरु स्वीकार किया। जो शिव नारायण है, इन्होंने अपना गुरु किसको स्वीकार किया था? तो संत दुख हरन दास को अपना गुरु माना। जैसे आप लोग जानते हैं, कहा जाता है हारे का सहारा, जैसे कहा जाता है हारे का सहारा, तो जब हारे का सहारा बोला जाता है तो आप लोग समझ जाते हैं खाटू श्याम को। वैसे ही अगर कहा जाए दुख हरने वाला, दुख हरने वाला कौन है? शिव नारायण है। दुख को हरने वाला कौन है भाई? तो शिव नारायण। तो शिव नारायण है, शिव जी हैं जो दुख का हरण करते हैं। तो याद हो जाएगा, शिव नारायण ने किसको अपना गुरु माना था? दुख हरन दास को माना था। आगे कहते हैं शिव नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है शिव नारायण की, वो क्या है? वो है गुरु अन्यास। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है तुलसी साहब 1760 से 1884 ईस्वी का मूल नाम श्याम राव था। जो तुलसी साहब है, एक तुलसीदास है और एक तुलसी साहब है। तो तुलसीदास आप लोगों ने भक्ति काल में पढ़ा है ना, तो खैर ये भी हम लोग भक्ति काव्य ही पढ़ रहे हैं, लेकिन रीति काल के अंतर्गत जो भक्ति काव्य की रचना हुई थी उसको पढ़ रहे हैं रीति काल में। तो यहाँ पे कहते हैं जो तुलसी साहब थे, इनका जन्म 1760 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने जो है भक्ति काव्य लिखा था। तो और इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई थी। इनका मूल नाम क्या मिलता है? श्याम राव मिलता है। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते हैं। भाई तुलसी साहब है तो तुलसीदास का अवतार ये स्वयं को मानते ही हैं, सीधा सीधा याद हो जाएगा। तुलसी साहब ने हाथरस यानी कि अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया था। तो साहब पंथ, तुलसी साहब, तो नाम याद ही है, यहाँ से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तुलसी साहब, साहब पंथ, ठीक है। तो तुलसी साहब ने हाथरस यानी कि अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। लास्ट पॉइंट है कि तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली रचना है घट रामायण, दूसरा है रत्न सागर, तीसरी रचना है शब्दावली और चौथी रचना है पद्मसार, जो कि अपूर्ण रचना है। ये 4 रचनाएं जो हैं तुलसी साहब के द्वारा लिखी गई हैं। घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली और पद्मसार, जिसमें से पद्मसार जो है ये इनकी अपूर्ण रचना है। आगे देखेंगे अन्य संत कवि। इसमें हम लोग बात करेंगे संत कवि ग्रंथ। जो संत कवि लोग थे उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की, किसके अंतर्गत? रीतिकाल के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आते हैं संत कवि वो हैं गुरु तेग बहादुर सिंह। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने एक रचना लिखी थी आदि ग्रंथ। ये जो रचना लिखी गई है आदि ग्रंथ, ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई रचना है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका जो है परीक्षा में पूछा गया है कि आदि ग्रंथ जो है वो किस लिपि में लिखी गई रचना है। तो आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है और गुरु तेग बहादुर सिंह की रचना है। आगे देखिएगा, दूसरे जो लेखक हैं वो हैं आनंद घन। आनंद घन की रचना है आनंद घन चौबीसी, आनंद घन बहोत्तरी। तो देखिए दोनों रचनाओं में आनंद घन आया है, जो कि राइटर का नाम भी है आनंद घन ही, इन्हीं की रचना है। तो ये तो आप याद ही रख सकते हैं, सेम नाम से है। आगे देखेंगे अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग,
विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश, ये 6 रचनाएं जो हैं अक्षर अनन्य के द्वारा लिखी गई हैं। और इसको जो है मैंने ट्रिक से याद भी कराया है। अगर आप पहले से मेरी क्लासेस जो है रेगुलर ले रहे होंगे तो आप लोगों को ये सारी रचनाएं याद होंगी। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है पुरानी वीडियोस को आप लोग देख लिया कीजिए, तो इससे आप लोगों की जो है तैयारी और अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जो अगले कवि हैं वो हैं प्राणनाथ। प्राणनाथ की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं वो हैं मार्फत सागर, कयामतनामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास, संबंध, खेल बात, षड ऋतु, कलश और राम ग्रंथ। ये 11 रचनाएं जो हैं ये प्राणनाथ के द्वारा लिखी गई हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, लिखा है कयामतनामा। पहले यहीं से इनको याद करते हैं। कयामतनामा यानी कि कयामत की रात। कहते हैं ना भाई, कयामत की रात है, संभल के रहिएगा, कयामत की रात है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कयामत में मार पड़ेगी। अगर कयामत यानी कि कयामत की रात में, कहते कयामत की रात में अगर मार पड़ी तो प्राण निकल जाएंगे। कहते हैं कयामत की रात में अगर मार पड़ी, मार से मार्फत सागर, अगर मार पड़ी तो प्राण निकल जाएंगे, प्राण से हो जाएगा प्राणनाथ। आगे कहते हैं और अगर इससे बचना है तो इससे बचने के लिए हमें सिद्धों की भाषा में राम ग्रंथ में षड ऋतु पर कीर्तन करो। कहते हैं और अगर आपको इस कयामत की रात से बचना है तो कयामत रात के में क्या करो, सिद्धों की भाषा में राम ग्रंथ का षड ऋतु में क्या करो, षड ऋतु में कीर्तन करो और उसमें कलश की स्थापना करो। षड ऋतु में कीर्तन करो और उसमें जो है कलश की स्थापना करो। कलश की स्थापना करना, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो खेल बात में तुम्हारे संबंध का खुलासा हो जाएगा, नहीं तो खेल बात में तुम्हारे संबंध का खुलासा हो जाएगा। और ये हो गया पूरा ट्रिक प्राणनाथ की रचनाओं की। एक बार फिर से देखिएगा। कहते हैं भाई कयामत की रात है तो कयामत की रात में अगर मार पड़ेगी तो प्राण निकल जाएंगे, और अगर आपको इनसे बचना है तो आप सिद्धि भाषा यानी कि सिद्धों की भाषा, सिद्धों की भाषा में राम ग्रंथ पर षड ऋतु में कीर्तन करो और उसमें कलश की स्थापना करना। और क्या करना, कलश की स्थापना करना, नहीं तो खेल बात में तुम्हारे संबंध का खुलासा हो जाएगा सागर श्रृंगार की तरह। एक रचना है ना सागर श्रृंगार, तो कैसे खुलासा हो जाएगा, सागर श्रृंगार की तरह खुलासा हो जाएगा। तो ये हो गई प्राणनाथ की संपूर्ण रचनाएं। इस कहानी के माध्यम से आप इनको याद रख सकते हैं। आगे जो है अगले कवि वो हैं धरणीदास। धरणीदास की रचना है प्रेम प्रकाश और रत्नावली। ये 2 रचनाएं धरणीदास की हैं। फिर अगले कवि हैं बोला साहब। बोला साहब की रचना है शब्द सागर। शब्द सागर जगजीवन दास की भी है और शब्द सागर बोला साहब की भी है। तो याद रख सकते हैं, जीवन भर शब्द सागर को बोला करें। कहते हैं जीवन भर जो है शब्दों के सागर को बोला करें। बोला यानी कि बोलना, और बोला से बोला साहब याद हो जाएगा। कहते भाई जीवन भर जो आप बोलते हैं ना, सबसे बातचीत करते, तो कहते हैं जीवन भर शब्दों के सागर में बोला कीजिए। तो बोला से बोला साहब, जीवन भर से जगजीवन दास। ठीक है, और शब्दों के सागर में यानी कि शब्द सागर इन्हीं की रचना है। उसके बाद है दयाबाई सहजोबाई। दयाबाई की कोई रचना नहीं है, सहजोबाई की। इसके बाद बात करेंगे दयाबाई सहजोबाई। सहजोबाई जो है इनकी रचना है सहज प्रकाश। ठीक है, फिर उसके बाद है शिवदयाल। शिवदयाल की रचना है स्वामी जी महाराज। ये किसकी रचना है, शिवदयाल जी की है, स्वामी जी महाराज। आगे है गुरु तेग बहादुर सिंह। सिखों के 9वें गुरु थे। जो गुरु तेग बहादुर सिंह थे ये सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। आप अगर सारे गुरुओं के नाम याद रखने होंगे, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तो आप जो है भक्ति काल वाला जो वीडियो हो, जो मैंने क्लासेस ली थी भक्ति काल की, आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा। वहाँ पे जो मैंने संत कवियों के बारे में पढ़ाया है, वहाँ पर जो है आपको ये सारे कवियों के बारे में वहाँ पे जो है विस्तृत वर्णन मिल जाएगा। ठीक
ठीक है, वहाँ से आप सारे कवियों को याद रख सकते हैं जो कि सिखों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है दयाबाई और सहजोबाई संत चरण दास की शिष्या थीं। जो चरण दास थे उनकी शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई, और ये दोनों जो है चचेरी बहनें थीं। तो ये भी प्रश्न बनता है, सहजोबाई जो है वो दयाबाई और सहजोबाई जो है ये किसकी शिष्या थीं? तो ये जो है चरणदास की शिष्या थीं। आगे देखिएगा, अगला जो पॉइंट है वो है शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। जो शिवदयाल हैं ये राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। ठीक है, इनको भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रेमाख्यानक काव्य। ये तो हो गई संत कवियों की बात है भक्ति काव्य के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे प्रेमाख्यानक काव्य यानी कि सूफी शाखा। देखिए, इसमें कहते हैं शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। शेख निसार इनका जो है मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये मुगल बादशाह आशफुद्दौला के समकालीन थे। किसके समकालीन थे ये? तो आशफुद्दौला के समकालीन थे गुलाम अशरफ जी। अगला पॉइंट है, शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा था। किस भाषा में लिखा, किस उसमें लिखा था, कैसा काव्य था? तो किस भाषा में था? अवधी भाषा में था। और कैसा काव्य था? प्रेमाख्यानक काव्य था। नाम क्या था? यूसुफ जुलेखा। किसने लिखा था? शेख निसार ने लिखा था। कब लिखा था? 1790 ईस्वी में। तो कहते हैं कि प्रेम में यूसुफ जुल्फों को निखारती हुई जो है, कहते हैं प्रेम में, जब इंसान प्रेम में पड़ता है, प्रेम में यूसुफ नाम की कोई लड़की है, लड़की समझिएगा, प्रेम में यूसुफ जो है अपनी जुल्फों को अपनी जुल्फों को निखारती हुई, निखारने से निसार, ठीक है, अपनी जुल्फों को निखारती हुई ब्रज अवधी भाषा में बात कर रही है। किस भाषा में बात कर रही है? अवधी भाषा में बात कर रही है। तो याद हो जाएगा आसानी से। अगला पॉइंट है, सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। अब हम बात करेंगे सूरदास की। तो सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। सूरदास ने सन 1657 ईस्वी में नल दमन प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की थी। कौन सी रचना की थी? नल दमन प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की थी 1657 ईस्वी में। आगे कहते हैं, दुखहरन दास का मूल नाम मन मनोहर था। जो दुखहरन दास थे, दुखहरन दास जो कि शिव नारायण के क्या थे? गुरु थे। वही दुखहरन दास जो है उनका मूल नाम मन मनोहर था। ये संत कवि मलूक दास के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? मलूक दास के शिष्य थे। और अगर बात करें तो दुखहरन दास जो है ये इनके शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु कौन हुए? मलूक दास हुए। और दुखहरन दास किसके गुरु थे? तो शिव नारायण के गुरु थे। आगे देखिएगा, दुखहरन दास ने सन 1669 ईस्वी में पुष्पावती शीर्षक से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा था। कब? 1669 ईस्वी में पुष्पावती शीर्षक से प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की थी। किसने? दुखहरन दास ने। अब बात करेंगे अन्य सूफी कवियों की। अन्य सूफी कवियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो पहले कवि हैं वो हैं केसी की अगर हम बात करें तो इनकी जो रचना है वो है माधवानल नाटक, जो कि 1660 ईस्वी में लिखी गई है। केसी की रचना है माधवानल नाटक, 1660 ईस्वी की रचना है। दूसरे हैं दामोदर कवि जो है इनकी रचना है माधवानल कथा। तो देखिए, जब कोई केस लड़ना होता है तो केस लड़ने में जो 60 साल वाले वकील लोग होते हैं वो बड़ा नाटक करते हैं, बहुत नाटक करते हैं केस लड़ने में 60 साल वाले वकील। तो माधवानल नाटक जो है ये केसी की रचना है। और दामोदर की रचना क्या है? माधवानल कथा। और जो कथा सुनाते हैं, जो लोग कथा सुनाते हैं, हाँ, वो बड़े दमदार होते हैं। 80-80 साल तक उनके अंदर बहुत दम रहता है। वो कथा सुनाने में बहुत ही प्रवीण होते हैं। तो जो कथा सुनाते हैं वो बड़े दमदार होते हैं। 80 साल तक भी उनके अंदर वो दम, वो जज्बा कायम रहता है। तो याद हो जाएगा, दामोदर की रचना क्या है? माधवानल कथा। आगे बात करते हैं, अगले कवि हैं हंस की जो रचना है वो है चंद्र कुंवररी बात 1693 ईस्वी की रचना है। अगले कवि हैं जनकुंज की रचना है उषा चरित्र, 1780 ईस्वी में लिखी गई रचना है। कौन सी? जनकुंज की रचना है उषा चरित्र, ये 1780 ईस्वी में लिखी गई है। आगे देखेंगे जो अगले कवि हैं वो है चतुर्भुज
चतुर्भुज दास की जो रचना है वो है मधुमालती, 1780 ईस्वी में लिखी गई रचना है। मधुमालती चतुर्भुज दास की है, याद रखिएगा। और एक रचना मधुमालती है जो कि आप लोगों ने भक्ति काल में पढ़ी थी, जो कि मंझन की रचना थी। उसका समय क्या था? 1545 ईस्वी। 1545 ईस्वी जो है मधुमालती का समय था, जो कि मंझन की रचना थी। और यहाँ पे 1780 ईस्वी की रचना है मधुमालती, ये चतुर्भुज दास की है, ध्यान रखिएगा। फिर अगले कवि है सेवाराम। सेवाराम की रचना है नल दमयंती चरित्र, 1796 ईस्वी की रचना है। नल दमयंती चरित्र 1796 ईस्वी में लिखी गई है, सेवाराम की रचना है। आगे बात करें जो अगले कवि हैं वो हैं जीवनदास नागर। जीवनदास नागर की है उषा अनिरुद्ध, 1829 ईस्वी की रचना है। दूसरे लेखक हैं मुरलीदास। मुरलीदास की भी रचना है उषा अनिरुद्ध, लेकिन 1831 वाली है। इसके बाद जो लास्ट कवि हैं वो है रामदास। रामदास की भी रचना है उषा अनिरुद्ध, लेकिन समय क्या है? 1837। आपने देखा अलग अलग लेखक हैं, लेकिन तीनों ने जो रचनाएं की थी तीनों प्रेमाख्यानक काव्य हैं, और तीनों का जो शीर्षक है सेम ही है। तीनों ने उषा अनिरुद्ध नाम से ही रचना की है, लेकिन सबका समय अलग अलग है। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? देखिए, कहते हैं 29, पहले 29 साल से लेंगे ना भाई, 1829 वाली रचना पहले लेंगे। कहते हैं 29 साल में उषा जो है, 29 साल में उषा अनिरुद्ध जाकर, 29 साल में उषा के अनिरुद्ध, उषा के जो अनिरुद्ध थे वो जाकर नगर से, कहाँ जाते हैं? नगर में जाते हैं। नगर में 31 रुपए की मुरली लेकर, ऐसे समझिएगा, उषा नाम की कोई लड़की है, तो कहते हैं 29 साल में उषा के अनिरुद्ध जो हैं वो नगर में जाकर 31 रुपए की मुरली लेते हैं। नगर में जाते हैं और वहाँ से 31 रुपए की मुरली लेते हैं, यानी कि 31 वाली जो है वो मुरलीदास की है। मुरली लेते हैं और उन्हें 37 किलोमीटर दूर रामनगर में बजाते हैं। कहाँ पे बजाते हैं? रामनगर में बजाते हैं, यानी कि या फिर रामनगर क्या कह दीजिए कि मतलब जो है राम के दासों के लिए बजाते हैं, रामदास बनकर बजाते हैं। तो कैसे याद करेंगे? उषा 29 साल में उषा के अनिरुद्ध जो है नगर में जाकर 31 रुपए की मुरली खरीदते हैं और 37 किलोमीटर दूर जाकर राम के दास बनकर उस मुरली को बजाते हैं। राम के दास बनकर उस मुरली को बजाते हैं। तो राम के दास रामदास हो गया 37 किलोमीटर दूर, यानी कि 1837 वाली रामदास की हो गई। 31 रुपए की मुरली खरीदते हैं, तो यानी कि 1831 वाली मुरलीदास की हो गई। और 29 साल में जो है उषा के अनिरुद्ध जो है नगर में जाकर, नगर से नागर हो जाएगा, तो जीवनदास नागर की होगी 1829 वाली। तो इस तरीके से आप इन तीनों को आप अलग कर सकते हैं। और ये थे सूफी कवियों के बारे में जो रचनाएं लिखी गई थी रीतिकाल में, उनकी बात हो गई। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया है, चीज़ें अच्छे से याद हो रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों, कल हम बात करेंगे राम काव्य के विषय में। आज यहीं तक रखते हैं। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ मेरी क्लास को भी देखते रहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।